वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है, मृत्यु लोक है। यह मृत्यु लोक है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है ये मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप धन्य हो, महान हो। आप धन्य हो, महान हो और सौभाग्यशाली हो। इस संसार में स्वामी जी ने क्या कहा? तीना लोक की संपदा, आया बसे घर माय। तीना लोक की संपदा, आया बसे घर माय। तब मनसी तल नहीं, और मिलान मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह जो संसार है, यह संसार में दो शक्तियां काम करती हैं। एक सत्य है और दूसरा असत्य है। सीधे सीधे आओ बूझ जाओ। माया जो है असत्य है, सीधे सीधे आओ बूझ जाओ। इस संसार में दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक सत्य है और दूसरी असत्य है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो सत्य तो आपको पता ही है, अजर अमर है। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही संत है। और जहाँ सत्य होता है अंत में सारी शक्तियां वही पहुंचेंगी। सत्य की जो है हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते। देखो इस संसार में दो शक्ति काम कर रही है।
एक सत्य और एक असत्य जो है। सदगुरु जो है आपको सत्य का बोध करा देता है। और एक दोहा भी है, एक दोहा भी है जिसमें बला जो है तो जो क्या बोला गया है, सतस्वरूप भगवान। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो सत्य जो है अजर अमर निडर है। सत्य जो है कभी हटता नहीं है और कभी झुकता नहीं है। वो फांसी पर चढ़ जाएगा, उसे कोई डर भय निडर नहीं होगा, क्योंकि सत्य अजर अमर है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, और आप जानते ही हो ये सब जो है सत्य के जो है पुजारी थे। वीर सावरकर और जो है क्या बोलते हैं वो सरदार पटेल। अभी अभी की बात कर रहा हूं मैं, पिछला जो है ना आपको जो है 100 सालों के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि सत्य को कोई हरा नहीं सकता है। थोड़ा सा हम लोग परेशान हो जाते हैं। सत्य तो जो है सत्य ही है, सत्य जो है सत्य ही है। तो आपको जो है सत्य की खोज करनी है, आपको सत्य की खोज करनी है। अब इसमें बड़ा जो है बड़ा विचित्र विचित्र बातें हैं। आप ही के पास में, आप ही के शरीर में सब कुछ है, आप ही के शरीर में सब कुछ है, लेकिन बिना सदगुरु का नहीं होगा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। ए मरकट मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वर्ण भूकी, फटक सिला हो गज तोड़े दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्मा
पवन ही चीने, वैसे आत्म पवन ही चीने। भूले बावन कालह करमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार शब्द गुरुदेवी, सदा फल सारे शब्द गुरुदेवे। ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप महान हो। मैं जितना बोलता हूं उतना ही नहीं महान हो, उसके अनंत गुना महान हो। आप भेद को बूझे जो है, आप में ऐसी शक्ति है। देखो ये संसार है, ये बड़ा जो है भरम जाल है। एक व्यक्ति जो है तीनों लोग की संपदा ले रखा है, फिर भी वो दुखित ही रहेगा, फिर भी वो दुखित रहेगा। और एक संत है, उसके पास एक ही चीज है, उसका एक ही चीज है, उसके पास केवल शब्द है बस, उसके पास नाम है, उसके पास सत्य नाम है। एक देखो इस संसार में जो सत्य है उसके पास केवल नाम है, केवल सत्य नाम है, केवल नी अक्षर है। और वो जो है वो पूरे संसार में जो है नाम है, वाणी है, शब्द है, सार शब्द है, नाम है, सत्य नाम है। उसके पास वही है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि जो है ना उसको चाहिए नहीं। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो सदैव आनंदित है, वो दुख सुख से रहित है। और जिसके पास सारा है वो हमेशा दुखित है, दुखित ही रहेगा। स्वामी जी ने क्या कहा? तो माया दुख का रूप है, माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। सुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो माया सींचे दुख मिले, माया सींचे दुख मिले, सिंचता बबूरा में काट, आहर से में मृत मिले, सद्गुरु भव दुख काट। ये बड़ा भरम जाल है।
स्वामी जी तो पहले ही दे देते हैं, जिस दिन आप उपदेश लेते हो उसी दिन स्वामी जी सब दे देते हैं। आप बूझ नहीं पाते हो और स्वामी जी कह रहे हैं अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। दोनों देश अलग अलग है, दोनों देश जो है अलग अलग है। ये जो है माया का देश है, ये यहां दुख और सुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गयो गया, क्षण में दुख क्षण सुख मिले। जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन एक रहा, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन कराय, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन कराय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी आप हर चीज को जानते नहीं हो। अभी सुख जो है जीरो से लेकर के अनंत तक है। आप जो है भेद नहीं बूझ रहे। सुख जो है जीरो से लेकर के अनंत तक है, अनंत भेद है। जीव भी अनंत तरह का है और हंस भी अनंत तरह का है। स्वामी जी के हंस हंसनी भी भांति भांति के हैं। आप ऐसा नहीं सोचना। सदगुरु के हंस हंसनी भी कई तरह के हैं। आप जानते ही हो, किसी को धन चाहिए, किसी को जो है ना, मतलब हर तरह का लोग है। तो आपको इस संसार को जो है बूझना पड़ेगा। आपको किसी को बूझने का जरूरत नहीं है। सदगुरु को आप बूझ जाओ, सदगुरु को आप बूझ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा? तब मन प्रबोध ले शिष्य बना, मन प्रबोध ली शिष्य बना। ताही शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने। दूरा कारत जग शोक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु का पहचान के लिए मैंने बोला, स्वामी जी
स्वर वेद में कहीं लिख नहीं रहे हैं, सदगुरु का पहचान कहीं नहीं बता रहे हैं। तो स्वामी जी जो है खाली सूत्र रूप में लिखे हैं। एक स्वर वेद का एक दोहा आप ठीक से समझ जाओगे, बूझ जाओगे, अनुभव कर लोगे तो पूरा स्वर वेद बूझ जाओगे। एक दोहे में जो है पता नहीं स्वामी जी कहां से ले आकर के जो है लिख दिए हैं। जो है एका शब्द गुरु देव का, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया से समहेश। गीता हो की गम नहीं, तह सदा गुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। देवता लोगों को बहुत काम है। भजन में गाता है संसार, भोले बाबा बैठे हुए आराम से सोए हुए। सोया नहीं है। भोले बाबा को सोने का कहाँ मौका है। और जो है चेतना कभी सोती नहीं है। ये तो हमारे भाव होते हैं, ये हमारे भाव होते हैं। आप बताओ, जब से आपकी सांस की गति है, जैसे ही मां के गर्भ से बाहर होते हो आप, जो है जब मां के गर्भ में रहते हो तब आपकी सांस की गति जो है मां के सांस की गति से जो है चलती है। और जैसे ही गर्भ से बाहर होते हो तो मां के साथ आपका संबंध जो है खत्म हो जाता है। फिर जो है वही आपका जो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, फिर वो संचालित हो जाता है। आप जब तक रहोगे तब तक सांस की गति जो है बराबर चलती रहेगी। वो कभी बंद नहीं होगी और न कभी थकती है। चेतन जो है अजर अमर है। अब जो है यहां पर भेद है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको कहीं भी जाओगे, ऐसा सत्संग जो है पूरे संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। केवल और केवल वही मिलेगा जहां स्वर वेद है, जहां भी अंगम योग है। सब लोग कह रहा है, पूरा स्वर वेद क्या कह रही है? मन को मारो, मन को लय करो, मन को खत्म करो। और वही स्वर वेद कह रही है, मन जो है मन मरेगा नहीं, मन मरेगा नहीं, मन मरेगा नहीं। जो सदगुरु का जो ज्ञान है, आप भेद को जो है विचार करो। ये वाणियां हमारे समझ में नहीं आती हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं हमारे समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि जो है मां सरस्वती भी नहीं कर पाती है। वेद भी थक जाते हैं।
सदगुरु की महिमा तो कौन कह पाएगा। जब भी आप विचार करो, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे का समल मिले लेखा, निज नयन साहेब को दिखा। तो यहां कह रहे हैं कि मन को मारे गगन चढ़ जाई, और दूसरे तरफ कह रहे हैं मन माया मरे ती नहीं, ए मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो आशा केवल आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित काल बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो जो है। इस स्वामी जी का आप जितना बूझते हो या मैं जितना बूझता हूं उतना ही नहीं है, उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। आपको मैं समझने के लिए, बूझने के लिए जितना मेरा समझ में आता है मैं आपको उदाहरण ले आता हूं। एकदम सीधी सीधी देसी भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को बूझो जो है। आप जाते हो बाजार में, सूजी खरीद करके ले आते हो और हलवा बना देते हो, बस आप तो इतना ही जानते हो। लेकिन आपका जो है बेटा है, बेटी, वो पूछने लगता है सूजी कहाँ से आया, तो आप चक्कर में फंस जाओगे। आप बोलोगे दुकान से आया। अब बोल रहा है दुकान में कहां से आया। अब चलो दुकानदार के पास, तो बोला भाई सूजी कहां से लाए, तो दुकानदार भी बोला कि हमको नहीं मालूम है। आपको सूजी लेना है कि जो है ना सूजी का पता करना है, आपको आम खाना है कि आम का पेड़ गिनना है। बोला भागो यहां से जो है। फिर आप जो है उससे रिक्वेस्ट करोगे, हाथ जोड़ोगे, एक बार, दो बार जाओगे, तीन बार जाओगे। आप अपना घर में देख लो, आपका बेटा है, बेटी है, बोलेगा मम्मी ये सूजी कहां से आया। अरे बोला तू भाग, दिमाग मत खराब कर इधर, हमारे उनके पास टाइम नहीं है, सूजी कहां से आया है जो है। बोला दुकान में मिलता है, जाकर खरीद लो ना। 2 दिन पूछेगा, 3 दिन, और जो माँ चालाक होगी तो बोला बेटा जाओ अब वहां पूछ करके आओ जो है कहां से लाया, हमको नहीं पता है जो है। फिर वो जाएगा जो है ना दुकान के पास, बोला भाई सूजी कहां से ले आए, वो भी बोलता है कि हमको नहीं पता है। वो जो है एक थोकदार दुकान मिलता है, क्या बोलते हैं, ज्यादा लेने से मिलता है, वहां एक पैकेट नहीं देगा, वो खुदरा नहीं देता है, वहां जाओ पता करो, क्योंकि उसको तो पता करना है आया कहां से। फिर वो जाएगा वहां, वो जो पूरा इकट्ठा माल रखता है जो है, उसको भी नहीं पता है
उसको भी नहीं पता है कहाँ से आया। वो बोला भाई मैं वो फैक्ट्री में वो जो है बस क्या बोलते चक्की एक है बहुत बड़ा जो है भंडार है, मैं वहां से लाता हूं। फिर वहां जाएगा जो पूछेगा भाई लाया कहां से ये जो है, तो वो बोलेगा कि वहां जाओ मिल है एक जो है वो गेहूं को पीस देती है, गेहूं को वो पीस देती है, पीसने के बाद मोटा मोटा छान देती है, 3-4 छन्नी लगाया है, तो जो है ना सबसे मोटा वाला है उसको फिर दोबारा पीस देती है। तो अब सूजी भी कई तरह का होता है, एक जो है ना एकदम बारीक होती है, एक थोड़ी मोटी होती है, और उसके भी मतलब कई 3 तरह का है। तो वह दलिया हो जाता है, आपका दलिया हो गया, सूजी हो गया, फिर आटा हो गया, फिर मैदा हो गया। तो बोला ऐसा बनता है गेहूं से जो है बनता है जो है। अब बोला भाई गेहूं कहां से बनता है, क्योंकि वो मानने वाला नहीं है। तो बोला गेहूं कहां से बनता है हमको नहीं पता, हम तो वहां से लाए थे। वो जो है क्या बोलते हैं वो गोदाम है बहुत बड़ा जो है। फिर वो जाएगा गोदाम में 2 दिन 4 दिन मेहनत करेगा जो है, फिर वो बोलेगा भाई कहां से लाए गेहूं। वो बोलेगा हमको नहीं मालूम है, ये हम पंजाब से लाए थे या उत्तर प्रदेश से लाए थे, वहां से खरीदे थे, वहां जाओ। तो मानने वाला तो है नहीं। फिर वो गया वहां गया, बोला भाई आप कहां से ले आए गेहूं। अरे वो बोला वो किसान ले आते हैं, किसान वहां से ले आते हैं घर से जो है, वहां जाकर के जो है पता करो गेहूं कैसे निकलता है, कहां निकलता है। फिर वो जाएगा वहां और किसान से जो है पूछेगा भाई जो है ना गेहूं बताओ कहां से आएगा। वो बोले अभी 6 महीना रुको, अभी ठंडी का मौसम आ गया, बरसात आ गया, 1 साल तक रुकना पड़ेगा, तब तुमको जो है गेहूं का हम का जो है भेद बताएंगे। अब फिर वहां गया बेचारा जो है, अब फिर वहां बैठा हुआ है, बरसात बीती जो है ना क्या बोलते गर्मी बीता, बरसात बीता, और फिर जब ठंडी आना जो है ना जो बरसात के बाद फिर ठंडी आ जाता है। फिर ठंडी जब जो है ना जा करके और जो है ना नवंबर दिसंबर में जो है बोला अब रुको अब समझ में आएगा। फिर वो गेहूं जो है बोया, और गेहूं बोया तो फिर वो जो है क्या बोलते जमा हुआ, उदय हुआ, निकला वो। फिर वो जो है उसको देखा जो है, तो बोला गेहूं तो इसमें हुआ नहीं। अरे बोला रुका भी, अभी तो पौधा जमा है ये, अभी ये बड़ा होगा, जवान होगा, फिर इसमें बालियां फूटेंगी, फिर उसमें दाना आएगा, तो वो कच्चा रहेगा अभी। फिर वो जो है ना पूरा जैसे गर्मी आएगा जो है मई जून जो है ना शुरू होगा, तब ये जो है ना पकेगा, तब आएगा जो है ये। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, इतना आपको जाना पड़ेगा। वैसे ही सदगुरु है, वैसे ही सदगुरु को पहचानना है आपने, आपके शरीर में ही है, लेकिन एक 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 इसीलिए जो है अब वो बूझ गया, अब वो बूझ गया। वो देख लिया कि ऐसे 1 गेहूं बोने से, 4 गेहूं बोने से, 5 बोने से उसमें 4 ही जमेगा, 1-2 नहीं जमेगा। फिर वो जमेगा तो उसमें जो है चींटी भी आ जाएगी खाने के लिए, कौवा भी खाने के लिए आ जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांकनी, तब जो है वो एकदम पूर्ण रूप से बूझ जाएगा। मैं तो आपको बता दिया, इतना आसान नहीं है ये भी चीज जो है, गेहूं बोना, उगाना, उसको साफ करना,
आसान काम नहीं है, कठिन काम है। ऐसे ही जो है आपको विहंगम योग का जो पूर्ण बोध होना है, पूर्ण अनुभव होना है, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, भजन कर चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, शांताया भय सुख शांत। तो आप तो जलेबी खा लेते हो, लेकिन ये आया कहाँ से? तो वही उसका मैदा बना, फिर उसको जो है फेंटना पड़ता है तो जो है फिर वो जो है 24 घंटा सड़ता है, फिर उसको जो है ना फिर गूंथता है, फिर वो लगाता है, फिर तब जा करके मिलता है जो है। ऐसे ही जो है इसी जीव इसी में उलझा गया है, और सदगुरु जो है आपको आ गया है संसार में। तब भूले हुए जागा जीव को, भूले हुए जागा जीव को, निज घर दी पहुँचाए, भूले हुए जागा जीव को, निज घर दे पहुँचाए, असत पथ पर दर सकरही, सद्गुरु दीवकाय, अमित काले का भूलिया, पहुँचाया पन देश, अमित कालिका भूलिया, पहुँचाया पन देश, देव सदा फल क्या कहे, परमानंद संदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी, अब आपको जो है बता देगा सूजी कहाँ से आया, सूजी कहाँ से आया। तो आप तो सीधा बता दिए दुकान से आया, लेकिन वो अभी बोध नहीं हुआ। जब वो बोध जो है पूरा गेहूं बो लेगा, उसको उगा लेगा, जमा लेगा, पका लेगा, और इतना दूर जब जाएगा तब अनुभव होगा। तो स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को स्वामी जी क्या लिखते हैं? तो शांत रूप सद गुरु मिले, शांत रूप सद गुरु मिले, शांत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं बालक था, ना समझ था, और आप तो आते हो विहंगम योग में एक ही दिन समझदार हो जाते हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी बूझ नहीं पाए, वही सदाफल देव जी महाराज वही कह रहे हैं स्वर वेद में, शांत रूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए, अब मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए, वृत्ति कूट मम धाम पर, सद्गुरु दर्शन दीन,
अमया ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ी नहीं लीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी महारथी संत श्री महेश सिंह जी, वो बताते थे कि स्वामी जी को अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को जो है वृत्तिकूट आश्रम पर जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने उनको जो है ऐसे ही स्वामी जी को दर्शन दिया। स्वामी जी बूझ नहीं पाए, स्वामी जी उस समय बूझ नहीं पाए, उन्होंने जो है चरण स्पर्श भी नहीं किया। स्वामी जी ने चरण स्पर्श भी नहीं किया। और जो है एकदम सच्ची घटना है। वो जो है आश्रम पर पहुंचते हैं, नित्य अनादि सदगुरु जो है आश्रम पर पहुंचते हैं। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं वहां कबीर साहब बोल देता हूं तो कबीर पंथ वाले परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा कहा बोला। अरे वो तो नित्य अनादि सदगुरु हैं, इसलिए मैं नित्य अनादि सदगुरु बोल रहा हूं। नित्य अनादि सदगुरु बोलो, कबीर बोलो, सत सुकृत बोलो, उनके बहुत सारे नाम हैं। वो बता रहे थे इतने नाम है, इतने युगों में आए हैं। तो बोला अभी है कि नहीं? बोला अभी नहीं है। आप बताओ। चारों युग में प्रगट हो सारा शब्द उपदेश, करे मुक्ति जगा जीव की पहुँचे आपन देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, वो तो हर समय है, वो हर समय है। तो ये बहुत बड़ी भेद है जो है, इतना भेद है कि मैं भी जो है अनंत ज्ञान है, मैं जितना बताता हूं वो तो कुछ भी नहीं है। मैं जितना बताता हूं वो कुछ भी नहीं है। तो वहां पर जो है नित्य अनादि सदगुरुदेव आश्रम पर जो है आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और स्वामी जी जो है वहीं अपना कुटिया में बैठे हुए थे जो है। तो जो है वो कहते हैं कि ये स्वामी जी का आश्रम है, ऐसे ही कह रहे हैं वो, ये सदाफल देव जी महाराज का आश्रम है। और सफेद जो है अलंकित जो है झंडा लगाते हैं। भाई कोई है यहां, मुझे पानी पिला दे, जो प्यास लगी है। अगस्त का महीना था। ये महारथी संत जी बताते थे। तो जो है वो स्वामी जी जो है बाहर निकले और बाल्टी से पानी खींच करके, रस्सी से पानी निकाल करके, और नित्य अनादि सदगुरु को पानी पिलाते हैं। वो चुरुआ में दोनों हाथ पकड़ करके पानी पीते हैं और जो है वो जो है चले जाते हैं। स्वामी जी ने कोई प्रणाम भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं किया। उन्होंने बस इतना ही बोला है कि ये जो है सदाफल देव जी महाराज का आश्रम है, अंकित का झंडा लगाते हैं और जो है ये उन्हीं का आश्रम है। कोई है, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। स्वामी जी बाहर निकलते हैं, देखते हैं उनको, प्रणाम भी नहीं करते हैं और पानी जो है कुआं से निकाल करके उनको जो है
चुरुआ में हाथ में जो है रेख करके, जैसे पानी पीते हैं गांव में लोग जो है, उसमें लोटा गिलास ये सब ड्रामा नहीं था, जो है सीधा हाथ पर पियो जो है। तो वो जो है बेचारे हाथ पर पीते हैं, उसके बाद से वो जो है ना चले जाते हैं। अब यहां भेद है, और भेद में भेद है। स्वामी जी जो है उनको देखते, वो जा रहे हैं आगे आगे और ये देखते हैं, तो जो है वो बरसात का दिन था, मट्टी गीली थी जो है, जहां जहां पैर रखे थे कौन, नित्य अनादि सदगुरु। चाहे उनको सत्य सुकृत बोलो, कबीर बोलो, सत्य नाम बोलो, सब एक ही बात है। तो स्वामी जी को डाउट हुआ, और स्वामी जी जो है उनका जो चरण का छाप जो है बनी हुई थी, वो देखते देखते जो है ना जाते हैं, और जो है कम से कम 500-600 फुट तक जाते हैं देखते देखते, और फिर उधर से देखते देखते जो है ना लौटते हैं, और जो है फिर बोलते हैं, महेश महेश कहाँ हो, तू तो सब जंगली था जो है बाहर आए, बोले इधर आओ। तो महेश सर जी जो है भाग करके बोलते हैं, हाँ स्वामी जी आया मैं। और जो है जब वो चरण का छाप देखते हैं, स्वामी जी कहते हैं, महेश ये देखो। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, महेश ये देखो। तो महारथी संत महेश सिंह जी भी वो देखते देखते वहां जाते हैं, और ये भी जाते हैं 500-600 फुट, और ये भी आते हैं। तो इनको तो मालूम नहीं है कि यहां क्या हुआ है, ये तो स्वामी जी जान रहे हैं। तो कहते हैं महेश जी कि स्वामी जी ये तो नित्य अनादि सदगुरु है, का जो है छाप है ये। ऐसा बोलते ही स्वामी जी के आंखों से जो है पानी का बौछार हो गया, आंसू भर गए जो है। ऐसा जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है तो जो है बता रहे थे। फिर स्वामी जी रोने लग गए, स्वामी जी के आंखों में आंसू जो है ऐसे बह गया, और वही दोहा लिखे हैं वो, और उसमें भजन भी लिखे हुए हैं कई जगह में, दर्शन कर अपमान किया। स्वामी जी को बहुत दुख हुआ कि न मैंने उनका प्रणाम किया, न चरण स्पर्श किया। वही स्वामी जी जो है लिखे हुए हैं स्वर वेद में जो है। ये बात जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है बताते थे, वो बताते थे जो है कि स्वामी जी जो है जब वो चले गए, नित्य अनादि सदगुरु जो है चले गए, तो उनका पैर का छाप देखते 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 गए हैं आगे, और फिर वापिस आए हैं। अब उनको बोध तो हो गया, लेकिन जो अपमान हो गया उसका बारे में बहुत स्वामी जी जो है कई दोहा लिखे हुए हैं स्वर वेद में। अब वहां थोड़ा भेद है, और भेद में भेद है, तो बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन आप बूझ जाओ। तो वो जो है स्वामी जी कहे, महेश ये देखो। तो वो भी देखते देखते जो है वो चले गए। ये लोग जो है मट्टी का लोना बना करके जैसे बच्चे खेलते हैं, वो स्वामी जी का पैर में मार करके और वो देखते थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, तो सारा जो है सदगुरु का चरण में है। आप इस भेद को बूझो।
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवाहू, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर उलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला,
पैठत ऊपर जय लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु चरणों में लपटाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये बात कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब। ये बात कब कही गई है? आज के हजारों साल पहले ये बात कहा है कबीर साहब ने, और ये भजन आज तक जिंदा है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी ये भजन ऐसे ही गाई जाएगी। इसमें थोड़ा कुछ लोग और अपना हिसाब से देखो, यहाँ कोई जो है गवर्नमेंट तो है नहीं कि बोलेगी कि नहीं ये सही है वो सही है। ये तो आपके भाव के ऊपर निर्भर करते हैं। कोई बोलता है नहीं ये गलत है, कोई गलत नहीं है। ये सदगुरु के भजन है, ये सदगुरु की बाणियां है। ये पूरे संसार में जो है ये बाणी जो है संत लोग गाएंगे। इस बाणी को जो है केवल और केवल संत लोग गाएंगे। जो हंस नहीं है वो इस भजन के बिना रह ही नहीं सकता है। और एक और भजन है, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। हर भूमि के अलग अलग भजन है। पहला भूमि के अलग भजन है। और जो है कबीर साहब ने तो बोला 9 लाख जो है हम जो है भजन गाए हैं एक जीव के ऊपर। अब विचार कर लो, पहला भूमि का भी बहुत सारे भजन है, दोहे हैं। दूसरा भूमि का भी बहुत सारे भजन है, दोहे हैं। तो जब आप जो है आप जब प्रचार में निकलते हो तो पहला भूमि का खूब आपको याद होना चाहिए। कैसे उसको समझाओगे? आपका बेटा है, बेटी है, कबूतर खराज जब सिखाना है, ABCD सिखाना है, तो उसको आपको हर चीज बतानी पड़ेगी। जैसे पूछता है वैसे बतानी पड़ेगी। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, जिज्ञासु रब के उन सतसंग विशेष, जिज्ञासु रब के उन सतसंग विशेष, तब समझीवा तत्व को सदगुरु चरण आशीष।
और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो नीति क्षेत्राय ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय, एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताय। नीति क्षेत्राय ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय, एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, हर चीज का विधि है, विधान है, और जो है प्रभु मिलने का भी विधान है। तो प्रभु जो है, जो आप सोचते हो ऐसे नहीं मिलेगा। बिना संता सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संता सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो आपको जो है संतों के संग रहना पड़ेगा। संतों का संग रहना मतलब बहुत सारी भेद की बातें हैं। संत भी जो है, अच्छा बताओ संत कौन सा है, तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, स्वर वेद में सब कुछ आया है। संता बोला संतई करे, संता बोला संतई करे, ब्रह्म बोला निज सोय, अहिराज हरि पैलखे, आज्ञाता व्यर्थ कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, जिसका बहुत देखो भेद की बातें है। इस संसार जो है लुटेरों का देश है। यह देखो भेद को समझो, जो है यह संसार माया का देश है, ये लुटेरों का देश है ये। तो बोला नहीं, आपका क्या लूटा, ऐसे काहे बोल रहे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मन ही तो लूट रहा है पूरे आपकी जो है। लूटाया नाता होत घट भीतारा, ये भी भजन है एक जो है। आपके जो है समय को खा रहा है ये। आप यहाँ शादी करने, विवाह करने के लिए, घर बसाने के लिए आए हो, ये सब फालतू फंड का काम है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, ये जगत चबेना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, हम लोग कहाँ चल रहे थे, तो हम लोग चल रहे थे कि एक तरफ कबीर साहब कह रहे हैं कि मन को मारो,
और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि मन मरेगा नहीं। हम भी इसके चक्कर में फंस गए थे, उलझे हुए थे जो है। लेकिन एक दिल स्वर में मैं बोला, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मन को मारो, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि जो है मन जो है मरेगा नहीं। बात सदगुरु जी, आप दोनों तरफ जो हमको फंसा रहे हैं, इधर भी फंसा रहे हैं, कह रहे हैं कि मन को मारो गगन चढ़ जाओ, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि जो है मन मरेगा नहीं। कैसा स्वर वेद बनाया आप जो है। ऐसे ही चिंतन में पड़ा हुआ था जो है। ये सदगुरु जो है क्या कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ये तो जो है बड़ा मुश्किल है जो है। हर जगह कह रहे हैं कि मन को मारो, बल को मारो जो है, और एक तरफ कह रहे हैं कि जो है मन मरेगा नहीं। कैसे सदगुरु है ये जो है। ये सब चक्कर में फंसा हुआ था हम भी जो है, लेकिन फिर भी साधना करते थे जो है। एक दिल जो है स्वर वेद खोला, तब उसमें आ गया चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो पागल ही हो गया था। एक तरफ स्वामी जी कह रहे हैं कि मन को मारो, और दूसरे तरफ कह रहे हैं मन मरेगा नहीं। अजीब आदमी है भाई, दोनों बात कह रहे हैं। तब जो है शिष्या जाना के संशय क्षण भी दूर करी, जय गुरुदेव हरे स्वामी सदगुरु। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस, तो उसमें आरती में आ रहा है शिष्या जानल के संशय क्षण भी दूर करी, जो शरण में आवे सतपथ पावी, मोह बीटे जीव का, सुख शांति वे पावे, दुख न बीटे जग का। तो जब ये दोहा पढ़ा मैंने, तब समझ में आ गया। चेतन बल सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ अनुभव परमानंद की, अनुभव परमानंद की। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बाणी बंद हो रही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तब समझ में आ गया कि आपकी बेटी तभी तक है वो घर में, जैसे ही वो बस्ता लेकर के बाहर हो गई तो आपकी बेटी नहीं है वो। आपकी बेटी खत्म हो गई वो, अब वो उस स्कूल की छात्रा हो गई है वही, लेकिन आपका घर के दरवाजे से जैसे ही बाहर चली गई तो आपकी बेटी खत्म। अब वो स्कूल की छात्रा हो गई, और जैसे ही स्कूल का गेट के अंदर गई तो जिस क्लास में पढ़ती है उस क्लास की छात्रा हो गई वो। और फिर जैसे ही वहां स्कूल से आया और घर में जैसे ही दरवाजा के अंदर आ गई, तब आपकी बेटी हुई वो। तो वैसे ही मन है, ये चेतना वही है। जब वो संसार में रहती है तो उसको मन कहा जाता है, और जब वो गुरु का चरण में चलती है तो वो सुरति हो जाती है, वो मन नहीं रहता। तो पहला भूमि भी जो है गुरु का चरण में मन नहीं रुकेगा, मन ही माया है।
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी तभी तक प्रधानमंत्री हैं जब तक वो कुर्सी पर बैठे हैं, और जब मां के पास आ जाते हैं तो उनका बेटा हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होती। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वैसे ही जो चेतना आपकी संसार में है, घर का बात, द्वार का बात, माता का भोग विलास, शादी विवाह, नौकरी पेशा, जब इसमें रहता है तो वो मन रहता है, और जब गुरु का चरण में चल देता है तो वह सुरति हो जाती है, और जब गुरु का चरण में जा करके वही आत्मा बन जाती है। देखो, गाय का दूध ही घी है, गाय का दूध ही पनीर है, गाय का दूध ही रबड़ी है, गाय का दूध ही मलाई है, और गाय का दूध ही सब वही वही है, लेकिन वह स्थान बदल रहा है। वैसे ही जो है सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। सीधे सीधे आज बूझ जाओ, आज गुरु के चरण से अलावा कहीं नहीं जाना। ये तो आपको समझने के लिए बताया गया है। तो जब आपकी चेतना संसार में रहती है तो उसको मन कहा जाता है, और अनंत जन्मों से यही सब तो कर रही है, तो मन छोड़ता नहीं है। और जैसे इधर को हो जाता है, जैसे आप भेद समझो, उल्टा नाम जपाओ जग जाना, बाल्मीक भये ब्रह्म समाना। वो रत्नाकर डाकू थे वो। अब आजकल ऐसे वाले डाकू जो है ना खत्म हो गए, आजकल ऑनलाइन वाले डाकू हो गए हैं। वो डकैत अभी भी है, बदल गए हैं वो। पहले रास्ता में लेकर के चलते थे लोग, माल में बैलगाड़ी में छीन लेते थे जो है, तो रत्नाकर डाकू वही थे जो है। अब उनकी कथा अलग है, अलग है। फिर उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ करके जो है नाम की तरफ चले गए। उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जपा का मतलब मारा मारा नहीं कहे वो तो जो है उन ऋषियों की सल्तों की महानता थी, उलट दिया। तो आपकी चेतना संसार में है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाने नहीं हुआ, वो खराब है, ये सही है, इसी में रहोगे कि बाहर आओगे? तो आपको गुरु के चरण में चलना है। उसी को कह रहे हैं, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो जो तो माया ये सूक्ष्म होई कर, ताज मलही के बारा, अवधू ताज मलही के बारा। ऐसी रहनी रहा हो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगमदी समारा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी का जो स्वर वेद है, सभी तुम्हारे शंका समाधान, जितने भी तुम्हारे प्रश्न है, सारे का उत्तर देगा ये। रामायण का, गीता का, और जो है वेद का, पुराण का। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब अंत में क्या, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिल राती। ये जैसे नारी चातया पल पिया,
बिरहा रहे रस बाती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। तो जैसे नारी चातया पान पिया, बिरह रही रसबाती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिल राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को ली रखे, पापिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिल राती। तो जैसे शांता शब्द को ली रखे, होई गईले जाना बसगाती। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। तो हे गुरुदेव, हम लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन आपको तो याद है, इसलिए आप याद दिलाते रहना। हम कभी भूले नहीं आपको। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतल करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिल राती। तो हे सदगुरुदेव, आप तो जानते हो हम लोग तो ऐसे ही रहेंगे, याद आपने दिलाना है। हम लोग तो भुला ही जाएंगे, क्योंकि हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है। अब माया में लपटा गए हैं, क्या करें जो है, आप जानते ही वो सब जानते हो। तो हम लोग कभी न भूले आपको, जलबिन मत रहे। आपने तो मांग लिया, आप तो आराम से वही हो, तो हम लोगों को भी वही रखना है, शरण में रखना है, गुरु का चरण में रखना है। हमें भी अभिमान ना आए और हम भी नहीं भूलूं जो आप कह रहे हैं स्वर वेद में। क्या कह रहे हैं आप? हम तो महाबा एका है, हम तो माए के देव। लोहाया गिली स्वरूप भाया, अब का छुरा न भीव। त भूले मती अभी मानया, स्वामी शिवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाला ले पर भाव। तो जो है हम भी आपको ना भूलूं कभी जो है। आपने प्रार्थना कर लिया तो हम लोगों को भी हमेशा शरण में रखना आपका काम है। पूरा संसार में प्रचार करना आपका काम है। हम लोग तो अज्ञानी जीव है, ऐसे ही रहेंगे, जगाना आपका ना काम है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजी। अब हम सत्संग के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं।